तो हम सबसे पहले तो सभी लोग ये जानना चाहते हैं कि 2026 कैसा जाने वाला है, कैसा ईयर होगा। तो ये ईयर जो है आप लोग सब लोग के लिए एक न्याय का ईयर आ रहा है। अब ये न्याय का ईयर का क्या मतलब है कि एक नंबर वालों के लिए ये 2026 कैसा जाने वाला तो अपनी लाइफ में जो करना चाहते हो उसकी प्रॉपर तैयारी करो, प्लानिंग्स करो, अपने गोल सेट करो और उस पर मेहनत करो। ये साल आपको वो देकर जाएगा जो आपने सोचा भी। मैम कहते हैं 4 नंबर वाले ये बहुत जल्दी गलत रास्ते पे चले जाते हैं, भटक जाते हैं, मतलब राइट? हाँ, अगर ये अपनी एनर्जी को सही यूज ना करें तो 4 नंबर ही तो है जो सबसे ज्यादा खतरनाक नंबर है। नंबर 7 के बारे में बलशाली तो है लेकिन बुद्धि नहीं है, क्या करना है, तो इनका ये साल कैसा जाएगा? देखो, अगर नंबर 7 को कहो कि बुद्धि नहीं है तो वो गलत होगा। इनको हम ये कह सकते हैं कि ये लोग दिल से सोचते हैं, ठीक है, दिमाग से नहीं, है ना, लेकिन डीप रिसर्च तक जाते हैं। अब ये जो डीप रिसर्च है ना, ये इनको कहाँ ले जाती है? ये इनको जो है वो उन चीजों तक ले जाएगी जहां कोई भी नहीं पहुंच सकेगा। नमस्कार दोस्तों, राधे राधे। स्वागत है आपका एक और नए पॉडकास्ट में। सबसे पहले तो शुक्रिया सभी लोगों को जिन्होंने हमारी लास्ट सीरीज देखी थी 1 से लेके 9 नंबर की। इतने अच्छे व्यूज आए, कमेंट्स आए, आपने उनको पसंद किया, सबको सबसे पहले थैंक्स बोलेंगे हमारे चैनल की तरफ से। और आज जो हम ये पॉडकास्ट करने वाले हैं वो बात होगी 2026 के बारे में। 2026 किस नंबर वालों के लिए कैसा रहने वाला है? आप लोगों के मन में बहुत अशांति होगी कि 2026 कैसा आएगा, 1 नंबर वालों के लिए कैसा है, 2 नंबर वालों के लिए कैसा है, 9 नंबर वालों के लिए कैसा, 7 नंबर वालों के लिए, 4 नंबर वालों के लिए। तो ये पूरा पॉडकास्ट देख लो और जान लो कि किस नंबर वाले को क्या करना है और किन चीजों से दूर रहना है, और आपके लिए ये पर्सनल ईयर कैसा जाने वाला है। और अगर आप खुद भी चेक करना चाहते हो तो कैसे चेक कर सकते हो कि किस मंथ में क्या आ जाएगा, किस आप अपना पर्सनल ईयर कैसे निकालोगे, भाग्यांक, मूलांक, तो वो सब कुछ आपको इस पॉडकास्ट में सिखा दिया जाएगा। क्योंकि आज जो हमारी गेस्ट हैं न्यूमरोलॉजिस्ट रीना खन्ना मैम। नमस्कार। राधे नमस्कार, राधे कैसे हो? राधे। बिल्कुल ठीक हूँ मैं। मैम को आप लोग इतना पसंद करते हो, अभी इवेंट्स की भी आपने वीडियोस देखी होंगी, उससे मुझे समझ में आ गया कि न्यूमरोलॉजी या ऑकल्ट साइंस कोई छोटी चीज नहीं है। ये एक बहुत बड़ी साइंस है और जो बहुत ही प्रैक्टिकल साइंस है, बहुत ही लॉजिकल साइंस है। हर एक इंसान इसको समझ रहा है आज के टाइम में और उससे अपनी लाइफ के रोड मैप को भी तैयार कर रहा है कि ठीक है, मुझे इस करियर में जाना है, इस फील्ड में जाना है, ऐसा लाइफ पार्टनर चुनना है, ऐसा बिजनेस पार्टनर चुनना है, और अपने घर में ये छोटी छोटी चीजें करके प्रॉस्पेरिटी को, अबंडेंस को बुलाना है। तो ये पॉडकास्ट सब मेरे एक्सपीरियंस के अराउंड है। जो चीज मैंने अभी तक सीखी है उसके अराउंड है, और जो आपने हमारे पॉडकास्ट देखे उससे थोड़ा सा डिफरेंस करेंगे हम लोग। तो शुरू करते हैं। तो हम सबसे पहले तो सभी लोग ये जानना चाहते हैं कि 2026 कैसा जाने वाला है, कैसा ईयर होगा। बिल्कुल, चलिए तो सबसे पहले हम बात कर लेते हैं 2026 के एक जनरल उसमें, है ना, कि अगर हम इसको टोटल करें तो ये आता है 2026 मीन्स नंबर 1 जी। 2 + 2 + 6 नंबर 1 पे। तो सूर्य का ईयर आ रहा है। पिछला ईयर अगर हम थोड़े से पीछे चले जाएं कि 2025 कैसा रहा, तो अगर हम उस ईयर को देखें तो सेनापति का ईयर था और सेनापति इस बार बहुत गुस्से में था, है ना। तो 9 नंबर पे आ रहा था और सेनापति ने गुस्से में आकर बहुत तोड़फोड़ भी की है, बहुत युद्ध भी करवाए हैं। और तो अब जो एनर्जी एक सेनापति लेकर आ रहा है, अचानक कोई कहे कि वो एनर्जी जो है खत्म हो जाए और एक शांति वाली एनर्जी शुरू हो जाए, तो ये ईयर ऐसा नहीं आने वाला। ठीक, उसका रीजन क्या है? सेनापति ने अगर तोड़फोड़ की है या युद्ध किए हैं, अब जो ईयर आ रहा है वो राजा के ऊपर आ रहा है। राजा जो है उसका काम क्या होता है? उसका काम होता है न्याय करना। वो एक जज है, वो एक न्याय करता है। जब भी हम अगर अपने पूर्वजों से कहानियां सुनते हैं राजा रानी की, तो हम क्या सुनते हैं कि 2 लोगों में लड़ाई हुई, वो राजा के दरबार में गए, राजा ने दोनों की बात सुनी, फिर उसका फैसला दिया। फैसला किसके हक में वो देगा? जो न्याय से उसको लगेगा कि ये पर्सन जो है बिल्कुल राइट पर्सन है। तो ये ईयर जो है आप लोग सब लोग के लिए एक न्याय का ईयर आ रहा है। अब ये न्याय का ईयर का क्या मतलब है? राजा का काम होता है न्याय करना। इसका मतलब ये है कि आपने जो पिछले साल किया है, अब आपको उसका फल मिलने का ईयर आ गया है। ओके। हम नंबर 1 को कहते हैं ये न्यू जर्नी है ना, न्यू बिगनिंग है।
हम हमेशा जब भी नंबर 1 आता है, हम नंबर 9 को कहते हैं अब क्लोजिंग हो गई, अब आपकी ये जो लाइफ है उसकी न्यू बिगनिंग शुरू होने वाली है। ठीक, अब ये न्यू बिगनिंग जो है इसको लोग ना बहुत अच्छा मान लेते हैं कि भाई अब तो नया साल आ गया, अब तो नंबर 1 पे आ गया तो बहुत अच्छा आ जाएगा। लेकिन नंबर 1 को पहले समझिए कि आपको करना क्या है, कैसे अच्छा आएगा। बैठे बिठाए आपके पास कुछ अच्छा नहीं आने वाला जी। हम राजा की जब बात करते हैं, यानी कि नंबर 1 की जब बात करते हैं, तो हम सूर्य की बात करते हैं जी। सूर्य जो एक बहुत हॉटेस्ट प्लैनेट है, तो यानी कि इस साल गर्मी बहुत बढ़ने वाली है भाई, नेचुरल है जी। आप देख लीजिएगा, इस साल बारिश से ज्यादा गर्मी बढ़ेगी। ठीक है, अब ये हो गया नंबर 1। दूसरा क्या है कि नंबर 1 अगर हम कहते हैं कि सूर्य है, तो सूर्य तो सेपरेटिव प्लैनेट है, यानी कि वो जहां बैठा है, क्या आप लोग वहां पहुंच सकते हो? कभी नहीं। हिम्मत ही नहीं कर सकते, 2 मिनट देख के तो दिखा दो, 1 मिनट भी कोई लगातार नहीं देख सकता। तो यानी कि आप लोगों के क्या, इसका मतलब ये नहीं है कि आप लोगों के सेपरेशन हो जाएंगे, बिल्कुल भी ये मीनिंग नहीं है। लेकिन नंबर 1 की ये क्वालिटी है कि वो सेपरेट होकर चीजों को देखता है, ठीक है, अटैच होकर नहीं देखता। हम फादर भी तो कहते हैं ना नंबर 1 को जी। अब एक फादर कैसा होता है, उसको घर की रिस्पॉन्सिबिलिटी है, 2 बच्चों में लड़ाई हुई तो उसको बिल्कुल न्याय करना है, किसी को अपने प्यार को जो है बीच में लाकर किसी का फेवर नहीं कर सकता वो, है ना। तो वो एक रिस्पॉन्सिबल पर्सन होता है। तो आप सूर्य को अगर देखो, फादर को देखो, राजा को देखो, जब ये क्वालिटीज आप देखोगे तो उनकी लाइफ में चैलेंजेस भी तो बहुत आते हैं। सूर्य है, उसका काम है रोज निकलना, रिस्पॉन्सिबिलिटी, लेकिन बादल भी तो आगे आ जाते हैं, तो कई बार सूर्य भी गायब हो जाता है, ऑब्वियस है ना, यानी कि चैलेंजेस हैं। अब ये साल मैं आती हूँ अब इसको पूरा सम करने में कि ये साल जो लोग अगर चैलेंजेस को ओवरकम कर लेंगे, उनके लिए ये एक न्यू बिगनिंग का ईयर होगा। जो लोग कहेंगे कि बैठे बिठाए नया साल आ गया, न्यू बिगनिंग होने वाली है, भाई आप लोग बैठे रह जाओगे, नया साल निकल जाएगा। समझ रहे हैं? क्योंकि पीछे बहुत सारे युद्ध हुए हैं, पीछे बहुत सारी तोड़फोड़ हुई है, लोगों की बहुत जाने गई हैं, एक्सीडेंट्स हुए हैं बड़े। उसमें ये साल का राजा जो है ना, वो थोड़ा सा तो चीजों को बैलेंस करने में आएगा और थोड़ा काइंड हार्टेड नहीं आने वाला। टफ है, समझ रहे? टफ आएगा। तो आपको चैलेंजेस तो फेस करने ही पड़ेंगे। इन चैलेंजेस को फेस करके जो आगे निकल जाएगा, उसके लिए ये न्यू बिगनिंग का ईयर होगा। तो किस नंबर वालों को चैलेंजेस ज्यादा फेस करने पड़ेंगे और किसको कम? तो ये हम 1 से लेकर 9 तक करेंगे जी। इससे पहले मैं थोड़ी सी बातें और बता देती हूँ, इस साल क्या क्या हो सकता ठीक है ना, पूरा ओवरऑल ईयर के लिए बता देते हैं हम। जैसे कि कुछ लोगों को बहुत ही शौक है गोल्ड खरीदने का, और गोल्ड बहुत महंगा हो चुका है, तो अभी भी खरीद लो भाई, गोल्ड और महंगा होने वाला है, बहुत महंगा, क्योंकि सूर्य जो है इस चीज को ग्रोथ देने वाला है। तो कर लो इन्वेस्ट, शेयर मार्केट में इन्वेस्टमेंट करो, ये शेयर भी ऊपर जाने वाले हैं। लेकिन किन शेयर मार्केट में, मतलब किन उसके ऊपर हम इन्वेस्ट करें, तो सूर्य को ध्यान रखते हुए अगर आप अपनी इन्वेस्टमेंट करोगे तो आपको वहां फायदा होगा। जैसे कि गवर्नमेंट सेक्टर, सूर्य हमारी गवर्नमेंट है, गवर्नमेंट सेक्टर हो गया, मेडिसिन में हो गया, शेयर मार्केट में ये चीजें हैं। उसके बाद सोलर सिस्टम, सूर्य से संबंधित तो जितनी ये कंपनियां हैं इनकी, है ना। और उसके साथ साथ अगर आप किसी ऐसी इंडस्ट्री में, जैसे कि जैसे कंप्यूटर से रिलेटेड जो रेज आ रही हैं, उनसे जो चीजें चल रही हैं, इलेक्ट्रिसिटी, तो इन चीजों पे अगर आप इन शेयर्स पे ज्यादा पैसा लगाओगे, इन्होंने ही ग्रोथ पकड़नी है। और गोल्ड के ऊपर तो ऑफ कोर्स गोल्ड तो बढ़ रहा है, बॉन्ड खरीद सकते हो आप, गोल्ड बॉन्ड होते हैं, है ना। और भी कई चीजें हैं जो गोल्ड से रिलेटेड कंपनीज हैं, या उसमें इन्वेस्ट करो, आपको बहुत फायदा होने वाला है। जो लोग कह रहे हैं गोल्ड महंगा हो गया, मैडम के अनुसार गोल्ड महंगा नहीं हुआ, भी सस्ता और, है। हाँ, और महंगा हो सकता है, कर लो, इन्वेस्ट कर लो, फायदे में रहोगे, लगा दो पैसे गोल्ड में। बिल्कुल बिल्कुल। तो ये कुछ चीजें हैं ध्रुव, जिसमें मतलब मैं बताना चाहूंगी कि 2026 जो है
इन चीजों के लिए काफी फायदेमंद हो सकता है। पॉलिटिकल मैम कैसा रहेगा? मैंने सुना पॉलिटिकल है काफी उठापटक रहेगी, लेकिन फिर भी राजा का ईयर आ रहा है और राजा तो न्याय करने वाला है, तो जितने भी उल्टे सीधे लोग हैं वो सब जाने वाले हैं, और जो सच्चाई पे चलने वाले, देखो पॉलिटिक्स में मैं इतनी ज्यादा बहस नहीं करती कि कौन सच्चा है और कौन झूठा है, मैं बिल्कुल भी नहीं इस तरफ जाती। फिर भी जो एक नियम से चलकर एक आगे चलने वाला होगा, फ्रॉड करने वाला नहीं होगा, इस साल उन्हीं की विजय होनी है। जो फ्रॉड तो फ्रॉड वाले जो हैं वो जाने वाले हैं, राजा उनको बख्शने वाला नहीं है। बिल्कुल ये चीजें आपको काफी उठापटक मिलेगी, आपको दिखाई देगा और पॉलिटिक्स। किस बिजनेस सेक्टर में सबसे ज्यादा ग्रोथ होगी 2026 के अकॉर्डिंग? 2026 में अगर मैं कहूँ तो यही मैंने जो अभी अभी बताया है आपको कि गवर्नमेंट सेक्टर में काफ़ी ग्रोथ आपको दिखाई देगी। जो लोग गवर्नमेंट जॉब में हैं उनकी प्रमोशंस होना, जो लोग हाई पोस्ट पे हैं उनको और ज़्यादा फेम मिलना। गवर्नमेंट जॉब बहुत अच्छा सेक्टर जाने वाला है। जो स्टूडेंट्स गवर्नमेंट के लिए तैयारी कर रहे हैं, अगर उनके अभी हम आगे बात करेंगे कौन से नंबर के हैं, उनको सूट करता है तो उनको फटाफट गवर्नमेंट जॉब मिलना। मेडिसिन बहुत आगे चली जाएगी क्योंकि मेडिसिन जो है वो ग्रोथ करेगी बहुत ज़्यादा। नंबर 1 आ रहा है ईयर। उसके साथ साथ जो है वो जैसे सोलर प्लांट लगने जगह जगह पर, कंप्यूटर्स, ये रियल एस्टेट कैसा रहेगा? रियल एस्टेट ठीक ठाक है। रियल एस्टेट ऐसा नहीं हम कह सकते, हाँ, लेकिन कुछ नंबर ऐसे हैं जो रियल एस्टेट में बहुत कमाल करने वाले हैं, तो वो इंतजार करिए। मैं अभी बताऊंगी कौन से नंबर हैं जो रियल एस्टेट में ज्यादा अच्छा करेंगे, क्योंकि देखिए ये तो हो गई ओवरऑल, ये जो हमने बातें की ये ओवरऑल हो गई, जो कि पूरी दुनिया में हो सकता है कि इस साल ये चीजें थोड़ी सी ज्यादा बूम करें, लेकिन हर नंबर की अपनी अपनी अलग वो होती है। तो यहाँ ध्रुव मैं बताना चाहती हूँ कि जैसे कि 1 to 9 हम अभी बात करेंगे, 1 to 9 अगर नंबर 1 से हम एक बात कहते हैं कि आपका मूलांक ये है या भाग्यांक ये है, तो नंबर 1 आपके लिए कैसे रहने वाला है? ठीक है, वो तो यूनिवर्सल हो गया। लेकिन हर पर्सन का एक पर्सनल नंबर होता है जी। हर नंबर, हर पर्सन का एक पर्सनल नंबर होता है, पर्सनल ईयर के हिसाब से। यस, है ना, जिससे हम पर्सनल ईयर निकालते हैं जी, है ना। तो अगर आप उससे अगर अपना देखेंगे ना, तो आपको उससे ज्यादा अच्छे रिजल्ट मिलते हुए दिखाई देंगे। मैम पर्सनल ईयर कैसे निकालते हैं? बिल्कुल, मैं शुरू में यही बताऊंगी। देखो मूलांक और भाग्यांक तो सबको पता है। आपका जो डे नंबर है वो आपका मूलांक है, उसको सिंगल डिजिट पे ले आइए, और आपके डे मंथ एंड ईयर का जो टोटल होता है वो आपका भाग्यांक होता है, उसको सिंगल डिजिट पे ले आइए। तो ये तो हर एक के पास है। हम बात करते हैं पर्सनल ईयर की। पर्सनल ईयर का एक फॉर्मूला है छोटा सा, शायद ज्यादातर लोग जानते भी हैं। डे प्लस मंथ और प्रेजेंट ईयर को आप टोटल कर दीजिए, वो आपका पर्सनल ईयर बन जाता है। ठीक है। जैसे कि मान लीजिए कि किसी का 5 है और मंथ जो है 8 है, मान लीजिए, एक मैं एग्जांपल देती हूँ, तो 13 हो गया, है ना। 5th अगर अगस्त है, चलिए आपका ही कर लेते हैं, आपका ही कर लेते हैं, बताइए आपने। 2 आ रहा है पर्सनल ईयर कैसे? 21 प्लस 07 प्लस 2026, तो 1 प्लस 1 ये 2 हो गया। बिल्कुल बिल्कुल बिल्कुल। तो अब समझ गए सब लोग कि कैसे हमें प्लस करना है, यानी कि अपना डे, अपना मंथ और 2026 इसको अगर हम टोटल कर लेंगे तो सबका पर्सनल मंथ अपना पर्सनल ईयर निकल आएगा सबका। तो आप सब लोग, आई होप सब लोग काउंट कर लीजिए और अपना अपना पर्सनल ईयर जो है ना सामने नोटबुक में लिख लीजिए। अपना मूलांक भी लिख लीजिए और भाग्यांक भी लिख लीजिए, क्योंकि मैं आपको साथ साथ में ये भी बताऊंगी, हो सकता है किसी का मूलांक जो है, यहाँ बड़ी कंफ्यूजन्स होते हैं। आज मैं ना कंफ्यूजन्स को दूर करने आई हूँ। मान लीजिए कि आपका मूलांक 3 है, भाग्यांक 6 है, यही है ना ध्रुव? ठीक है। अब आप कहेंगे कि मैम मैं, आपने जो नंबर 1 बताया वो मैं नंबर 3 के लिए मानूं, ये नंबर 6 के लिए मानूं, और पर्सनल ईयर आ गया मेरा 2, तो मैं क्या इसको 2 के लिए मानूं? ये सारी चीजें आपके मन में आएंगी कि नहीं आएंगी? तो हर देखने वाले के मन में ये चीजें आ सकती हैं, है ना। तो अब आपने करना क्या है, बहुत ध्यान से सुनिए। आपने पहले नंबर जो 3 है मान लीजिए आपका, उसके साथ जो मैं नंबर 1 बोलूंगी उसको लिख लीजिए। ठीक है। फिर नंबर 6 के साथ जो मैंने नंबर 1 बोला उसको लिख लीजिए। ठीक है। फिर मैंने नंबर 2 के साथ, यानी कि आपके, सिर्फ मैं अभी आपके बारे में बात कर रही हूँ, आप वो लिख लीजिए। आपके पास 3 डेट्स का लिखा हुआ वो आ गया नंबर्स का, अब उसको मिलाइए, ये जाएगा आपका ईयर। ओके, आया समझ में? 3 + 1, कोई भी नंबर की एनर्जी
हमेशा आपके साथ रहती है, इसीलिए आप अलग इंसान बनते हो। हम कहें कि नंबर वन के लिए कैसा रहेगा, नंबर 1 नंबर 2 के लिए कैसा रहेगा, यूनिवर्सल है। आपका कुछ पर्सनल भी तो है। आपका मूलांक अलग है, भाग्यांक अलग है, आपका पर्सनल ईयर अलग है। जब इन तीनों का सार निकालोगे तब एक पर्सन को की पर्सनालिटी बनती है, और फिर उसके साथ क्या होने वाला है वो बनता है। तो एंड में ना मैं ये तीनों को इकट्ठा करके दिखाऊंगी कि आपके साथ क्या होने वाला है, ठीक, ताकि सारे व्यूवर्स इस चीज को समझ सके कि ये जो 3 हमने लिखे हैं इनको सम अप कैसे करना है। तो मैं अभी स्टार्ट करते हैं, शुरू करते हैं कि हम लोग। 1 नंबर वालों के लिए ये 2026 कैसा जाने वाला तो है? मैं इस चीज को क्लियर कर दूं, आप जो देख रहे हैं वो चाहे मूलांक 1 के हैं, चाहे भाग्यांक 1 के हैं, या जिनका पर्सनल ईयर 1 है, तीनों जो हैं इस चीज को देखेंगे, ठीक है, कि नंबर 1 आपके लिए कैसा जाने वाला है। मैंने अभी अभी बताया कि 2026 जो है वो नंबर 1 पे आ रहा है, हम इसका टोटल करते हैं जी। और वो राजा है, और आप तो खुद ही राजा नंबर के हैं, या आपका पर्सनल ईयर 1 पे आया तो वो राजा नंबर का आया। तो हम अगर एक छोटी सी भाषा में कहें तो न्यू बिगनिंग का ईयर है, और नंबर 1 अगर नंबर 1 के लिए आया है तो नेचुरल है, अच्छा ही आया होगा, इसमें कोई दो राय नहीं है। आपकी मैरिज नहीं हो रही है तो ये साल तैयार हो जाइए, न्यू बिगनिंग का है, आपकी मैरिज हो जाएगी, है ना। अगर आपकी जॉब नहीं लग रही है तो ये साल आपकी जॉब लग सकती है, आपकी प्रमोशन नहीं हो रही है, ये साल आपकी प्रमोशन हो सकती है। हम ऐसी बहुत सारी अच्छी अच्छी बातें यहाँ पर कह सकते हैं। लेकिन मैंने शुरू में क्या कहा कि राजा का ईयर है, चैलेंज आने वाले हैं। तो यानी कि नंबर 1 अगर आप ये सोच के बैठ गए कि आपकी लाइफ में बहुत कुछ अच्छा होने वाला है क्योंकि नंबर 1 आ गया है, तो आप आराम से बैठ जाओ, तो आपके साथ कुछ नहीं होने वाला। चैलेंज जो आएंगे, या अपनी, मैं चैलेंज भी नहीं कहूं, तो अपनी लाइफ में जो करना चाहते हो उसकी प्रॉपर तैयारी करो, प्लानिंग्स करो, अपने गोल सेट करो और उस पर मेहनत करो। ये साल आपको वो देकर जाएगा जो आपने सोचा भी नहीं होगा। लेकिन अगर आपने ये सोच लिया कि साल अच्छा आया, सब कुछ मिल जाएगा, और बैठ गए, तो ये साल आपको कुछ नहीं मिलने वाला। तो नंबर 1, चाहे आपका पर्सनल ईयर 1 पे आया है, चाहे आपका मूलांक भाग्यांक नंबर 1 है, क्योंकि भाग्यांक को हम कहते हैं ये डेस्टिनी नंबर है ना, हमारे कर्मा का नंबर है। तो अगर आप भाग्यांक नंबर 1 के हैं मेरे जैसे, तो बस कर्मा पे लग जाइए, अपने कर्म पे ध्यान दीजिए, और किसी चीज पे ध्यान देने की जरूरत नहीं है, सफलता आपके कदम चूमेगी। तो मैम 2 नंबर वालों के लिए ये साल कैसा जाने वाला है? 2 नंबर को हम कहते हैं मून का नंबर है, रानी का नंबर है, आप ही का नंबर है, मेरा ही नंबर है, और राजा तो रानी को चाहता ही चाहता है, सपोर्ट भी करता है। और मून के लिए तो ये कहा जाता है ना कि सन से ये रोशनी लेते हैं, और उस रोशनी को इकट्ठा करके पृथ्वी पर जब रात के समय ये डालते हैं, तो वो जो पेड़ पौधे हैं वो अपनी औषधियां बनाते हैं। तो मून का कितना बड़ा काम है देखा जाए तो। लेकिन कभी आपने एक चीज नोटिस की है, मैं मतलब मेरी आदत है बहुत ज्यादा रिसर्च करने की, बहुत ज्यादा सोचती रहती हूँ, तो मुझे ऐसा लगता है कि जब सन होता है तब आपको मून नहीं दिखाई देता, और जब मून आता है तब सन गायब हो जाता है। तो जिस नंबर को हम इतना सपोर्टिव कहते हैं, जिस नंबर से हम कहते हैं कि ये लाइट लेता है, वो सन के आने पर गायब भी हो जाता है। तो अब हम इसको कैसे देखेंगे? नंबर 2 एक इमोशन का नंबर है। ये साल नंबर 1 पर आपके लिए, चाहे मूलांक, चाहे भाग्यांक या पर्सनल ईयर पे आया है, तो निश्चित आपकी न्यू जर्नी शुरू होने वाली है। लेकिन कहीं ना कहीं आपको इमोशनल चैलेंजेस बहुत आएंगे। अब आपको वो चैलेंजेस जो हैं वो ओवरकम करने हैं। कैसे? अपने आप को कंट्रोल करके, अपने गुस्से को, अपने इमोशंस को कंट्रोल करके। और जितने आप फैमिली मेंबर जो जितने 2 वाले हैं मेरी तरह, ठीक, उनके जो फैमिली मेंबर्स हैं ना, उनसे मेरी एक रिक्वेस्ट है कि जब भी पूर्णमासी होती है, यानी कि फुल मून होता है, उस पे इन लोगों को छेड़े नहीं तो आपको बहुत बड़ा झटका लगने वाला है फिर। सबसे ज्यादा इमोशन इनबैलेंस होते हैं पूर्णमासी पे, ठीक है। अब जो 11 बॉर्न है ना, मैं 11 बॉर्न हूं, वो तो बच जाते हैं थोड़े से, 1 आ रहा है, यस। बट जो 20 बॉर्न है,
जो 29 बॉर्न है, जो सिंगल 2 बॉर्न है, इन लोगों को प्रॉब्लम्स बहुत होती है। 20 पर तो बहुत हैवी आता होगा। हैवी आता है, 2 पे भी आता है। क्योंकि 0 उसकी एनर्जी को बढ़ा रहा है। इतनी न्यूमरोलॉजी मैंने आपसे सीख ली है पॉडकास्ट करके। नहीं, और बहुत आई अच्छी होप बात है। आप लोगों ने भी सीखी होगी पॉडकास्ट देखकर, क्योंकि बहुत डीप ड्राइव बता देते हैं, इतना इजी नहीं है। लेकिन मैम जो कोर्सेज में सिखाती हैं वो अपने पॉडकास्ट में भी बता देती हैं। तो ये जो है, ये साल आपके लिए थोड़े से इमोशनल चैलेंजेस लेकर आ सकता है आपको, क्योंकि नंबर 1 की एनर्जी आपके पास है इस साल, तो आपको जो है चीजें तो निकल जाएंगी, बस आपको जो है उसको कहते हैं ना, एक हिम्मत से, एक चैलेंज से निभाना है। सो गए, बैठ गए, इमोशनली ब्रेक डाउन हो गया, कुछ नहीं होने वाला। एंड मैम क्या प्रिकॉशन ले सकते हैं, क्या यूज करें? बिल्कुल, प्रिकॉशंस तो यही लेनी है कि मैं सबसे पहले नंबर 2 को यही कहूंगी कि आप लोगों को बहुत डीप प्लानिंग करनी है कुछ भी चीज करने से पहले, क्योंकि हो सकते हैं कि इस साल आपको कुछ ऑब्स्टिकल्स आए, बट काम स्मूथली बाद में हो भी जाएंगे। काम रुकेंगे नहीं आपको, पहले जरूर आपको ऐसा लगेगा, लेकिन काम आपके हो जाएंगे, क्योंकि नंबर 1 आपके साथ है। राजा आपके साथ है तो रानी को कहाँ डूबने देगा? नहीं डूबने देगा। यहाँ पर अगर आप मैरिज की बात आती है तो मैरिज बहुत अच्छी जाएगी। यहाँ एजुकेशन की बात आती है तो थोड़ा सा ऊपर नीचे होगा, है ना? यहाँ पर एजुकेशन में हो सकता है। हाँ, अगर आप बाहर जाना चाहते हैं एजुकेशन, अगर फॉरेन स्टडीज के लिए जाना चाहते हैं, तो यहाँ पर आपको सपोर्ट मिल जाएगा। यहाँ पर सपोर्ट मिलेगा फॉरेन स्टडीज के लिए। ये साल नंबर 2 के लिए अच्छा आया है, ये जा सकते हैं। और हेल्थ की अगर बात करें तो थोड़ा सा अपने मेंटली हेल्थ पे आपको ध्यान देने की जरूरत है। ये प्रिकॉशन जरूर आपने रखनी है। जब भी कभी आपको ऐसा लगे तो आप अपने आप को आंखें बंद करके चैंटिंग में लगा दीजिए, ये आपका उपाय है। और अगर आपको लगता है कि मेंटली प्रॉब्लम्स ज्यादा आ रही हैं या इमोशनल कुछ ज्यादा हम डिस्टर्ब हो रहे हैं, तो एक लेपिस लाजुली का ब्रेसलेट पहन लीजिए। ठीक है, ये चमत्कारी ब्रेसलेट है फॉर मेंटल क्लैरिटी, फॉर जिनके 222 है ऑलरेडी, है ना? तो ये अगर आप लोग पहन लेते हैं तो ये साल नंबर 1 की एनर्जी आपको बहुत कुछ दे सकती है। और अगर आप ये मंगाना चाहते हैं तो डिस्क्रिप्शन में डिटेल है, आप वहां से भी डायरेक्टली ऑर्डर कर सकते हैं। तो मैम सबसे शुभ और सबसे स्ट्रॉन्ग नंबर की बात करते हैं, जो दुनिया का सबसे अच्छा नंबर है, नंबर 3 के बारे में। उनका ये कैसा जाने वाला है, मैं थोड़ा दिल पे हाथ रख लेता हूँ। नंबर 3 बहुत लकी है कि नंबर 1 उनके साथ आया है। वे गुरु का नंबर है, ज्ञान का नंबर है, साथ में आया राजा का साथ। चाहे आपका पर्सनल ईयर 3 पे आ रहा है, चाहे आपका पर्सनल मूलांक आ रहा है या भाग्यांक आ रहा है, तीनों के लिए मैं कहूंगी कि ये साल आपका दी बेस्ट ईयर होने वाला है। आप सबसे लकी हैं कि ये साल आपके पास आया है। अब जब मैं कहती हूँ कि दी बेस्ट होने वाला है, चाहे वो मैरिज हो, चाहे वो प्रमोशन हो, चाहे वो एजुकेशन हो, चाहे वो हेल्थ हो, एवरी एरिया में आपका ये साल आपको बहुत कुछ देने आया है। लेकिन नंबर 3 क्या है? नंबर 3 जो है वो एक्सपेंशन है। गुरु ना हर चीज को बढ़ा देते हैं, कहते हैं ना हम लोग। तो भाई, और जो नंबर 1 है वो हमारी अच्छी हेल्थ है ना? और वो चीजों में ग्रोथ करने के लिए नंबर 1 होता है। अब जब दोनों में एक्सपेंशन और ग्रोथ आ गई तो थोड़ा खाने पीने पे ध्यान रखना। आप मोटे हो सकते हो, ठीक? तो ये चीज पे ध्यान रखना, डाइजेस्टिव सिस्टम पे ध्यान रखना है, और मोटापा आ सकता है। तो इस साल जिम करनी है, सूर्य की पूरी एनर्जी को यूज करना है ना? योगा करने हैं। अदरवाइज बेस्ट ईयर है 3 नंबर के लिए। पर्सनल ईयर 3 आया है। आप कोई नया काम शुरू करना चाहते हो, मैरिज रुकी हुई है, बहुत साल हो गए इंतजार कर रहे थे, भाई आ गया है ईयर। एंजॉय करिए अपनी लाइफ को, घूमिए फिरिए और बहुत सारा ज्ञान इकट्ठा करो और बहुत सारे पैसे कमाओ, क्योंकि पैसे का भी ईयर है ये आपका। मैम एक डाउट है, जो इन बिटवीन पूछ रहा हूँ। मुझे किसी न्यूमरोलॉजिस्ट ने बताया कि 2026 आपका जब से काउंट होगा जिस दिन आपका बर्थ डेट होगा। इज दैट राइट? एक्चुअली क्या है कि ये ना बहुत सारे एक वो हैं, मिथ नहीं कहेंगे, बहुत सारी स्टडीज हैं
जैसे कि हम अगर पर्सनल ईयर की बात करते हैं तो ये हो गया चाइनीज लो शो ग्रिड, वो शुरू होता है फेब से। तो हम यहाँ बार बार बात करते हैं ये फेब से ये आपका काम शुरू हो जाएगा, ये फेब से ये हो जाएगा। अगर हम वैदिक न्यूमरोलॉजी, जो कि मैं बहुत पढ़ाती हूँ, तो वैदिक न्यूमरोलॉजी की बात करें वो होता है बर्थडे से शुरू, है ना। तो वो बर्थडे, लेकिन उसके फिर पर्सनल ईयर की कैलकुलेशंस ही अलग है। ठीक है। यहाँ अगर मैं बहुत सारा बताना शुरू करूंगी तो लोग कंफ्यूज हो जाएंगे। तो लोगों को जितना जो इजी पता है वो मैं बता देती हूँ। ओके फाइन। एंड मैम क्या प्रिकॉशन लेने हैं हम जैसे लोगों को, क्या भाई उपाय कर सकते हैं? एक तो सबसे पहले तो खाने पीने पे ध्यान रखना है इस साल। बाकी तो आप एंजॉय करिए, आपको कोई प्रिकॉशन लेने की जरूरत नहीं है। साल आपके लिए इतना अच्छा आया है, चैलेंजेस अगर आ भी गए तो आप एकदम ओवरकम कर जाएंगे फटाफट। आप लोगों को चीजें थोड़ी लकी हैं, आप नंबर 3 1 7 में आए हैं, तो यहाँ तो कहते ना गुरु के आगे भी सूर्य झुक जाते हैं, क्योंकि वो राजा हैं तो गुरु के आगे हर कोई झुक जाता है। तो वो तंग नहीं करने वाले, वो आपको अच्छा सब कुछ देने के लिए आए। हाँ, अगर अपनी ग्रोथ को और इनहांस करना चाहते हैं, अपने लक को और ज्यादा बढ़ाना चाहते हैं, तो एक सिट्रिन हमेशा आपको पहनना चाहिए। मैम ये 3 नंबर वालों की लव लाइफ कैसी रहेगी? इस बार अच्छी है, इस बार अच्छी है, बहुत अच्छी है। आपको राजा जो है सब कुछ देने वाला है, आप चिंता ही मत करिए। झगड़े बहुत कम होंगे। नहीं, झगड़े होने ही नहीं है इस बार। तो एंजॉय करना है, आराम से जिए, कोई ऐसी बात नहीं है। तो अब सबसे इम्पोर्टेंट नंबर है, अभी मैंने कहा था सबसे लकीएस्ट नंबर था, लेकिन सबसे इम्पोर्टेंट नंबर जिसकी बहुत टेंशन रहती है लोगों को, नंबर 4। ये साल उनका कैसा जाएगा? नंबर 4 की बात करें तो नंबर 1 सूर्य, और इधर से आ गया राहु का नंबर। अब राहु का नंबर, राहु क्या एनर्जी क्या है राहु की, पहले इसको समझिए। राहु की एनर्जी ऐसे होती है कि कोई चीज नई शुरू करनी है और उसको फिर अचानक से बहुत बढ़ा देना, एंड तक ले जाना। ये राहु की एनर्जी है कि नई चीज को आपने बहुत बढ़ा के एंड तक ले जाना, है ना। तो राहु भी एक्सपेंशन करता है, बिल्कुल सही है। और नंबर 1 के साथ जब वो आता है, अब राजा कहता है कि मैं तो अपने ढंग से जीऊंगा, और राहु कहता है मैं किसी की सुनूंगा नहीं। अब ये 2 नंबर की एनर्जी जब साथ में मिलेगी तब क्या होगा, आप और स्टबन हो जाएंगे, आपको हार्डवर्क बढ़ जाएगा, आपको चीजें मिलेंगी जरूर। ऐसा नहीं है कि राजा आपको देने में कतराएगा, राजा तो न्यायपूर्वक है जी। लेकिन राहु की एनर्जी ये है कि वो जिद्दी है, वो मानता नहीं है किसी चीज को। अब यहाँ होगा क्या कि यहाँ पर बहुत ध्यान रखने की जरूरत है। आपको प्लानिंग करनी है, एम आपको अर्जुन बनना है। प्लानिंग की मछली की आंख में ही तीर मारना है आपको, तो उसके लिए कितनी आपको तैयारी करनी है। ऐसे एक दिन में, पहले दिन से तो वो मछली की आंख में तीर मारने नहीं लगा जी। उसने द्रोणाचार्य से पूरी शिक्षा ली होगी, उसमें कितनी मेहनत की होगी, कितने स्टूडेंट्स होंगे वहां पर। सिर्फ अर्जुन ही क्यों या कर्ण ही क्यों इतना ऊपर क्या, क्योंकि वो उनकी खुद की मेहनत थी, है ना। गुरु तो हर एक को सिखाते हैं, सही बात है ना। तो आपको वो बनना है, तब आप ये ईयर में इतना कुछ, एंड में, शुरू में नहीं, शुरू में बहुत स्ट्रगल आने वाली है, बहुत मेहनत लगने वाली है, बहुत आपको लगेगा कि हार गए जैसे हम, पापड़ बेलने पड़ेंगे। यस, लेकिन जिसने उसको छोड़ा नहीं, जिसने अपनी मेहनत को वो चरम सीमा पे ले गया कि वो अर्जुन बन सके, वो सचमुच उसको द्रौपदी मिलने वाली है। फिर मैम कहते हैं 4 नंबर वाले बहुत जल्दी गलत रास्ते पे चले जाते हैं, भटक जाते हैं, इज दैट राइट? हाँ, अगर ये अपनी एनर्जी को सही यूज ना करें तो 4 नंबर ही तो है जो सबसे ज्यादा खतरनाक नंबर है। भाई राहु अगर सही है और वो आपको दे रहा है तो चप्पड़ फाड़ के देगा, और ले रहा है। धोनी को वर्ल्ड कप जो है राहु नहीं, राहु की महादशा। शाहरुख खान अगर अपनी मूवीज में सबसे सफलतम उस समय में था तो राहु की महादशा, ठीक है। तो राहु देने पे आता है तो आपको दुनिया का राजा बना देता है भाई। लेकिन जब राहु बिगड़ जाता है तो टेररिस्ट भी तो बना सकता है। ये एनर्जी, बिगड़ी हुई एनर्जी खराब है। तो आप लोगों को अच्छी तरफ अपनी सोच को, अपनी डायरेक्शन को गलत तरफ मत ले जाइए, नहीं तो ये साल आपको परेशान कर। पहले ही मैं कह रही हूँ नंबर 1 है, न्याय वाला साल है, राजा आपको देख रहा है, आपने गलत किया तो आपको सजा मिलेगी। अब आप अपनी एनर्जी को गलत ले गए तो लास्ट में कुछ नहीं मिलने वाला, भी आप धड़ाम से गिरोगे जाकर।
तो हम क्या कंट्रोवर्सी, हाँ, कंट्रोवर्सीज हो सकती है ना, जी, हेल्थ इश्यूज आ सकते हैं, है ना। सबसे ज्यादा प्रॉब्लम क्या होगा इस बार? प्रिकॉशन की आपने बात की है ध्रुव, प्रिकॉशन क्या लेनी है भाई? लोन्स मत लेना ज्यादा, क्योंकि 1 and 4 जब भी मिलते हैं, यानी कि सूर्य और राहु, आप लोन्स लेने शुरू कर देते हो, क्योंकि आपकी प्लानिंग है, मेरे को ये बिजनेस में लगाना है, मुझे ये करना है। अब न्यू बिगनिंग का ईयर है तो आपकी सोच भी वैसी होगी। आपने लीजिए, लोन्स लीजिए, लेकिन सोच समझ के, बिना पढ़े किसी डॉक्यूमेंट पे साइन नहीं करना। नंबर 4, इस बार धोखा खा जाओगे नहीं तो। नंबर 4 को अगर लोन्स लेने हैं तो पूरी प्लानिंग करके कि हम इतने साल में सचमुच उतार सकेंगे। कहीं ओवर थिंकिंग में आकर, जोश में आकर कोई अपने होश नहीं खोना, नहीं तो दिक्कत आएगी बहुत ज्यादा। ओके, तो ये प्रिकॉशंस आपको लेने ही पड़ेंगे चाहे कुछ भी। मैम क्या उपाय, रेमेडी? बिल्कुल, यहाँ नंबर 4 को, क्योंकि नंबर 1 की एनर्जी आ रही है जो कि थोड़ी सी आपको तंग कर सकती है, तो आपको जो है वो कहीं ना कहीं, मैं हमेशा एक टर्कॉइज की बात करती हूँ कि वो पहनना चाहिए। नंबर 4 को हमेशा मैं कहती हूँ पहनना चाहिए। नहीं तो अपने पास जो है एक जो एक क्लियर कॉर्ड्स का क्रिस्टल होता है, जो कि पिरामिड के रूप में, अगर आप अपनी ऑफिस टेबल पे या अपने घर में, अपनी जहां आप ज्यादा टाइम स्पेंड करते हैं वहां पर ये पिरामिड रख लेते हैं अगर आप, तो आपकी माइंड की क्लैरिटी होगी, वो आपको भटकने नहीं देगा। ये आपके लिए बहुत अच्छा है। बिल्कुल। और अब बात करते हैं दी वर्ल्ड स्टेबल नंबर, कह सकते हैं इसको, कि ये लोग बहुत ही स्टेबल माने जाते हैं, 5 नंबर वाले। बहुत खुश हो गए होंगे आप सुन के कि आपको स्टेबल कहा जा रहा है। हाँ, आपको भी। तो इनके लिए ये स्टेबल ईयर कैसा जाएगा? देखो, नंबर 5 की हम बात करें ध्रुव, तो नंबर 5 को स्टेबल क्यों कहा जाता है? बीच का नंबर है लोशो ग्रिड में। हम वैदिक की बात करें तो बीच का नंबर नहीं है, लेकिन हम लोशो ग्रिड की बात करें तो ये बीच का नंबर है जी। यानी कि सारे नंबर्स इसको देख पा रहे हैं और सारे नंबर तक इसकी पहुंच है जी। अच्छे नंबर्स पे भी और खराब नंबर्स पे भी। यानी कि इसकी जो लाइफ होती है उसमें अच्छा भी बहुत सारा होता है, चैलेंजेस भी बहुत आते हैं, लेकिन नंबर 5 क्योंकि अच्छे नंबर तक भी पहुंचे, तो कहते हैं ना, वो चैलेंजेस से ये कब निकल आते हैं इनको पता ही नहीं चलता। तो ये जल्दी निकल आते हैं, इनको ना सपोर्ट मिल जाता है, क्योंकि सारे लोग इनको देख रहे हैं ना, सबके साथ इनका सामंजस्य है एक तरह का, तो इनको सपोर्ट मिल जाता है। अब किसका साथ मिला? अब राजा का साथ मिला। क्या कहा जाता है 5 नंबर को? 5 नंबर को एक पुत्र की संज्ञा दी गई है, यानी कि प्रिंस है ये। अब राजा अगर प्रिंस के पास आया तो फिर तो देने के लिए ही आया है। सबसे ज्यादा खुश अगर कोई होगा इस साल तो वो नंबर 5 है। मौज मस्ती का ईयर है, ये लोग इतने फॉरेन ट्रेवल्स करेंगे, चाहे वो एजुकेशन के लिए करें, चाहे वो पर्सनल करें, चाहे वो मैरिज के लिए बाद में अपना हनीमून प्लान करें तो यूरोप टूर कर लें। मींस किसी भी तरह से ये लोग मौज मस्ती करने वाले हैं, ये लोग बाहर फॉरेन ट्रेवल करने वाले हैं। इनकी मैरिजेस जिसकी अटकी पड़ी हैं, आप लोग खुश हो जाइए, यही साल आया है, राजा आया है, पिता आया अपने पुत्र की शादी कराने, वो आया उसको प्रमोशन दिलाने, वो आया उसकी बिजनेस की ग्रोथ कराने, नया बिजनेस शुरू करना चाहते हो तो यही साल है। मींस नंबर 3 की तरह नंबर 5 भी एक ऐसा नंबर है जिसपे नंबर 1 बहुत सारी ब्लेसिंग्स दे रहा है कि करो भाई करो, उठ जाओ, ये साल तो एंजॉय करो, हेल्थ अच्छी, वेल्थ अच्छी, सब कुछ अच्छा, आप करो जो करना चाहते हो। क्या बात है। तो इनको किसी प्रिकॉशन की जरूरत है, किसी रेमेडी की? हाँ, अपने मौज मस्ती में इतना भटक मत जाना कि पता चले कि नंबर 1 आपको बिजनेस भी ग्रोथ करने आया है, आपको जॉब प्रमोशन, आपकी जॉब चेंज, ये सब करवाने भी आया, तो उस पर भी थोड़ा सा फोकस कर लेना। कहीं पता चला मौज मस्ती करते ही साल बीत गया तो ग्रोथ को भूल ही गए हम लोग, है ना, तो ये मत करना। और मैम क्या उपाय, कोई रेमेडी जो कर सकते हैं? बिल्कुल, नंबर 5 जो है वो जल्दी से, कई बार क्योंकि थॉट प्रोसेस इनका ना बहुत तेज चलता है। आप जितने मर्जी, जितने व्यूवर्स मेरे देख रहे हैं, आप उनसे पूछिए नंबर 5 से, उनका थॉट प्रोसेस, ओवर थिंकिंग की आदत होती है इन लोगों को, है ना, इसलिए मैं कहती हूँ ना अक्सर रात को नींद भी कम आती है। अब ये ईयर जो है राजा का ईयर आया, तो मौज मस्ती तो आप करेंगे, लेकिन
ओवरथिंक भी हो सकता है, क्योंकि राजा जो है चैलेंजेस लेकर भी तो आ रहा है ना, तो चीजें ओवरथिंकिंग वाली भी हो सकती हैं। तो अब आपको जो है ये क्या करना है, अब आपको एक ग्रीन एवेंचुरियन ये अपने पास, चाहे तो पिरामिड के रूप में, चाहे तो रॉक स्टोन के रूप में, चाहे तो क्रिस्टल के रूप में, ये जरूर पहन लीजिए या रख लीजिए अपने पास। हर कोई ब्रेसलेट पहनता नहीं है ना ध्रुव। क्या होता है कि हर कोई पर्सन जो है वो, जैसे मेल पर्सन है, वो कहते नहीं नहीं मैम क्या ये तो लड़कियों वाला लगता है, हम नहीं पहनते। तो हम लोग उनको रिंग पहना देते हैं, पेंडेंट पहना देते हैं, नहीं तो पिरामिड दे देते हैं कि साथ में रख लो भाई, इतना तो कर सकते हो ना आप, तो ये सब चीजें कर लो। तो ये आपको करना पड़ेगा। अगर आप रखेंगे तो वो एनर्जी आपको पॉजिटिव रिजल्ट देने में आपकी मदद करती है, ये चीजें होती है। तो अब हम बात करते हैं दानवों के गुरु, दैत्य गुरु शुक्र के बारे में। अब 6 नंबर वाले कहेंगे हमें दानवों का गुरु कह रहे हैं, दैत्यों का गुरु कह रहे हैं, तो मैं क्या कह रहा हूँ, ये तो मैम ही बताएंगी कि 6 नंबर वाले कैसे होते हैं और इनका पर्सनल ईयर ये कैसा जाने वाला है 2026। देखिए, आपने बोला हम बात करेंगे दैत्य गुरु, तो हाँ वो दैत्यों के गुरु थे, इसमें कोई शक नहीं है। देवताओं के गुरु जो थे वो बृहस्पति थे, तो दैत्यों के गुरु जो थे वो शुक्राचार्य थे। शुक्राचार्य को बृहस्पति से भी ऊपर एजुकेशन में माना जाता है। वो गुरुओं के भी गुरु माने जाते हैं। तो आप कहो कि लोग कहेंगे दैत्य गुरु थे, लेकिन हैं तो गुरुओं के गुरु ना। तो उनकी पर्सनालिटी जो है 6 नंबर, वैसे ही खुश हो जाइए भाई। फैमिली नंबर है, अट्रैक्टिव ऑरा है, चार्मिंग हो, कुछ भी करवा सकते हो। तो 6 नंबर तो मैं, अगर सब में पूछो आप, तो 6 नंबर तो बेस्ट नंबर हम मानते हैं, है ना। तो इसमें तो कोई शक नहीं, लकीस्ट पर्सन होते हैं लोग, ऐसे अट्रैक्ट हो जाते हैं, इनके काम कर देते हैं, इनकी बातों में ही आकर, इनके पर्सनालिटी से ही प्रभावित होकर। लेकिन अब जो एनर्जी आई है वो नंबर 1 की आई है। अब नंबर 1 की एनर्जी जब भी 6 के साथ आती है, तो पहले मैं चलो बिजनेस की बात कर देती हूँ। बिजनेस बहुत एक्सपेंड होने वाला है, बिजनेस में बहुत पैसा कमाने वाले हो। कहीं भी हो सकता है आप बहुत ज्यादा किसी ऐसे ट्रिप पे चले जाओ, बहुत ही लग्जूरियस ट्रिप होते हैं जो, या फिर अपने घर को नया खरीद के उसको लग्जरी से भर दो, या आप एक बहुत ही लग्जूरियस कार खरीद लो। मींस कुछ तो मेटेरियलिस्टिक आपको गेन्स अच्छे होने वाले। ये बातें तो हो गई गेन्स की, जो इस साल आपके पास अच्छा, बहुत कुछ अच्छा आने वाला है। लेकिन यहाँ पर एक चीज और मैं बताती हूँ कि अगर नंबर 1 को हम नंबर 6 से जोड़ते हैं, तो वो दैत्य गुरु है और वो देवता है और वो न्याय है ना। अब वो क्या करता है, उसको 6 नंबर से कोई मतलब नहीं है। उसकी रानी कौन है, वो तो नंबर 2 है, वो तो मून को अपनी रानी मानता है। अब वीनस जो है वो पत्नी का कारक है, वो भी स्त्री कारक है। तो अब वो न्याय है, वो कहता है मैं दूसरी स्त्री को क्यों देखूं। समझ रहे हैं आप। एक कहानियों से हम इसलिए समझाते हैं, कोई कहानियां क्यों बनाई जाती हैं, ताकि लोग जल्दी से समझ सके, उनके माइंड में ये चीजें बैठ सके। ऐसा नहीं है कि सूर्य ऐसा सोचता है या क्या है, ये कहानी बनाई जाती है। तो जब अब क्या होता है कि सूर्य वीनस के एट्रीब्यूट्स को जलाता भी है, ठीक, उसी की एनर्जी आ रही है। होगा क्या, वीनस आपकी पत्नी है, तो नंबर 6 वाले जो मेल हैं, उनकी वाइफ, उनकी हेल्थ को इश्यूज आ सकते हैं, यानी कि हेल्थ सेक्टर आपका वीक हो सकता है, क्योंकि वो हॉट प्लैनेट है। हॉट प्लैनेट है, वो आ रहा है, और वो जब आएगा पैसे वाइज तो वो ग्रोथ दे जाएगा। वो ग्रोथ का भी प्लैनेट है, नेम फेम का भी प्लैनेट है, सिर्फ हॉट नहीं है ना, अपॉर्चुनिटीज का भी प्लैनेट है ना। तो वो 6 के साथ, 6 क्या है, लग्जरी है, मेटेरियलिस्टिक है, ये सब है, उसको तो वो ग्रोथ दे दिया। लेकिन जहां पत्नी की बात आई, जहां वीनस की बात आई, कि स्त्री की बात आई, तो वहां वो सपोर्ट नहीं करता। तभी तो मैंने हमेशा कहा है, रतन टाटा को देखो किस लेवल के हैं, इतने नॉलेजेबल थे, अब तो थे कहेंगे ना हम उनको, तो लेकिन शादी तो नहीं की ना। तो 6 and 1 का कॉम्बिनेशन है, रतन टाटा का 6 and 1 का है। तो यहीं से आप अगर काउंट करो, तो इस साल नंबर 6 को एक तो अपनी वाइफ की हेल्थ का ध्यान देना है, और दूसरा जो है अपने रिलेशनशिप पर भी ध्यान देना है। कहीं बिजनेस में इतने मत खो जाना कि वाइफ को ये शिकायत हो कि मेरे पे तो ध्यान ही नहीं देते, तो यहाँ लड़ाई हो सकती है। सही बात है, यहाँ लड़ाई हो सकती है।
तो क्या प्रिकॉशन और क्या रेमेडी तो प्रिकॉशन तो सबसे पहले यही है हो गया। जो मैंने अभी बताई कि अपनी वाइफ का ध्यान रखना है, हेल्थ वाइज भी और रिलेशनशिप वाइज भी। ऊंची आवाज में बात नहीं करना, सूर्य मतलब गर्म मत बन जाना, शांत रहना। और जो फीमेल्स हैं 6 वाली, वो कहेंगे तो सारा मेल के लिए बताई जा रही है मैम, तो वो अपनी हेल्थ का ध्यान रखेंगी, थोड़ा खुद हम्बल रहेंगी, थोड़ा अपने आप को ध्यान रखेंगे, क्योंकि खुद वो वीनस है। तो ईयर आ रहा है तो आपकी हेल्थ को असर आ सकता है, तो आप अपना ध्यान रखिए। और अगर आपको हेल्थ से बचने के लिए अगर कोई भी आपको ऐसा कुछ रखना है अपने पास, तो एक तो यहाँ मैं दान जरूर बोलूंगी। ठीक है, आप सफेद चीज का कोई भी दान जो है ना, आप जाकर देकर आइए। खासकर मैं उन लोगों को जरूर बताऊंगी जो 6 नंबर के, उनके पास जो है 66 या 666 है, ठीक है, और सूर्य की एनर्जी इस साल उनको मिल रही है, तो प्लीज दान करना शुरू कर दो। ठीक है, ये दान आपको जरूर करना है। और दूसरा जो है, आपको एक ब्रेसलेट जो है या तो आप पहन लीजिए या उसका वो रख लीजिए, रोज क्वार्ट्ज जिसे कहते हैं, जो कि रिलेशनशिप के लिए होते हैं। एक मॉस अगेटे, ये ब्रेसलेट है, इनमें से दोनों में से अगर कोई भी एक ब्रेसलेट आप पहनते हो या उसका पिरामिड अपने पास रखते हो, तो आपको इन चीजों से थोड़ा सा प्रिकॉशन मिल सकता है। ओके, ठीक है। तो अब बात करते हैं मैम, इस नंबर से बहुत डरा जाता है और लोग बहुत डरते भी हैं इस नंबर वाले के, पता नहीं हमारा कैसा होने वाला है। नंबर 7 के बारे में, जो जितना मैंने आपसे सीखा है कि धड़ है, सिर नहीं है, अपना दिमाग नहीं लगाते, बल है, बलशाली तो है लेकिन बुद्धि नहीं है कि क्या करना है, तो इनका ये साल कैसा जाएगा? देखो, अगर नंबर 7 को कहो कि बुद्धि नहीं है तो वो गलत होगा। ठीक है, राहु के पास वो दिमाग है जो अनकन्वेंशनल चीजें करता है, लेकिन केतु के पास वो बुद्धि है जो आत्मिक है। ओके, केतु हमारा अंदर है, केतु दिखावा नहीं है, इसीलिए इसको रूट कहा जाता है, इसलिए इसको जो है डीप रिसर्च कहा जाता है। ये अंदर तक जाने का नाम है, ऊपर नहीं है ना। मतलब राहु तो दिमाग यहाँ है। हाँ, मतलब ये लोग, आप इनको हम ये कह सकते हैं कि ये लोग दिल से सोचते हैं, दिमाग से नहीं, है ना, लेकिन डीप रिसर्च तक जाते हैं। अब ये जो डीप रिसर्च है ना, ये इनको कहाँ ले जाती है? ये इनको जो है वो उन चीजों तक ले जाएगी जहां कोई भी नहीं पहुंच सकेगा। केतु जो है वो हमारा अध्यात्म है। हम शायद अपने अध्यात्म में भी केतु वाला ही उस लेवल तक पहुंच सकता है जहां कोई सन्यासी पहुंच सकता है, आम इंसान नहीं पहुंच सकता। तो केतु जो है बहुत ही बड़ी चीज है। केतु को हम इतने छोटे शब्दों में बयान कर ही नहीं सकते हैं, और बहुत ही प्यारा ग्रह है। अगर इसको आप समझ गए ना और इसको बैलेंस कर दिया तो आपकी जिंदगी बैलेंस हो जाती है। इसलिए वैदिक न्यूमरोलॉजी में नंबर 7 को बीच का स्थान दिया गया है। अच्छा, अगर आप वास्तु में भी देखो तो जो ब्रह्म स्थान है उसी को तो केतु वहां ही तो बिठाया गया है। ओके, तो केतु जो है ये बहुत बड़ी चीज है। तो कैसा केतु सब पर भारी हो जाता है। हम बड़े राहु राहु करते हैं, केतु अगर बिगड़ गया तो वंश बिगाड़ देता है। केतु अगर देने पे आया तो पीढ़ियों दर पीढ़ी देता है, और राहु तो 10-20 साल का खेल है। अच्छा, हाँ, मतलब तो केतु है ओडीआई मैच नहीं है, ये टेस्ट मैच है। यस, और राहु जो है वो ओडीआई है। बिल्कुल बिल्कुल। T20 क्या है मैम? T20 राहु है। T20 राहु है। फटाफट फटाफट जो करेगा वो अचानक ही कर देगा, और पता ही नहीं चलेगा कि कब युवराज ने 6 छक्के मार के जो है आपको मैच जिता दिया। अभी इंडियन वुमेन वर्ल्ड कप मैच जीती। बिल्कुल बिल्कुल बिल्कुल, बहुत ही खुशी की बात है, होना भी चाहिए। बिल्कुल, कांग्रेचुलेशन ऑल ऑफ यू। अगर आपने ये पॉडकास्ट देख रहे हो, मे बी इसमें से कोई तो देख रहा होगा। हाँ बिल्कुल। तो मैम कैसा जाने वाला है इनका साल ये 2024? नंबर 7 की अगर हम बात करें, एनर्जी मिल रही है सूर्य की, नंबर 1 की। तो अगर हम 2026 में 7 वालों के लिए ये साल की बात करें, जो 40 से ऊपर हैं, 40 प्लस हैं, उनके लिए ये साल बहुत अच्छा जाने वाला है। अच्छा, 40 से ऊपर आपका राजयोग शुरू हो चुका है, अब नंबर 1 की एनर्जी आई है। अगर आप गवर्नमेंट जॉब में हो, अगर आप आयुर्वेदा डॉक्टर हो, तो ये साल आपका वो जाएगा जो आप सोच भी नहीं सकते। आपकी बिजनेस की ग्रोथ, आपकी मेडिसिन की
देखो ये साल जो है ना, एक चीज में यहाँ पर मेरे को याद आई है, तो मैं अचानक ये साल अगर कोई स्किल्स के ऊपर काम करेगा, क्योंकि 7 नंबर याद आया तो मुझे स्किल्स याद आ गई, तो यहाँ मैं सबको बोल रही हूँ, सिर्फ 7 को नहीं। अगर आप ये साल स्किल्स के ऊपर काम करोगे, अगर आप ये साल कुछ सीखने के ऊपर काम करोगे, तो ये साल आपका बहुत अच्छा जाने वाला है। बैठने वालों के लिए ये साल अच्छा नहीं जाएगा। वापस आते हैं नंबर 7 के ऊपर। तो मैंने बोला कि 40 प्लस को ये साल बहुत अच्छा जाने वाला है, लेकिन जो 40 प्लस नहीं है, बच्चे हैं, स्टूडेंट्स हैं, अगर आप एजुकेशन से रिलेटेड पूछोगे तो मैं कहूंगी ये साल बहुत अच्छा जाने वाला है। कमाल का ईयर होगा, लेकिन मेहनत करनी पड़ेगी। मेहनत करो और फल पाओ, ये वाला है। कृष्णा ने बोला कर्म किए जा, फल की इच्छा मत रख। तो ये साल नंबर 7, कर्म किए जाओ, फल की इच्छा मत रखना, फल तो अपने आप मिल जाएगा, इजीली मिल जाएगा, इजीली। केतु ना, क्यों कहा मैंने फल की इच्छा नहीं रखो? केतु का काम है डिटैच करवाना। आपने फल की इच्छा रखी, यानी कि अटैचमेंट की, नहीं मिलने वाला फल। आपने फल की इच्छा ही नहीं की, आपको दुगना फल मिल जाएगा। मेरी इस थ्योरी को अपना कर देखना, नंबर 7, आप इस साल वो पालोगे जो आपने सोचा भी नहीं होगा। इच्छा मत रखना, आपको दुगना फल मिलेगा। इच्छा की, कुछ नहीं मिलने वाला। ये टिप है आपके लिए इस साल की। हम क्या प्रिकॉशन करने और क्या रेमेडी कर सकते हैं? बिल्कुल, प्रिकॉशन तो यही करने हैं कि मेहनत बहुत करनी है। मेहनत नहीं की तो नंबर 5 और नंबर 3 की तरह परसा हुआ नहीं मिलने वाला भाई, ठीक है? वो उन्हीं 2 नंबर के लिए एनर्जी आई है, तो परसा हुआ नहीं मिलने वाला, आपको मेहनत करनी ही करनी पड़ेगी। ये है। और प्रिकॉशन और भी अगर मैं कुछ कहूँ तो अपनी हेल्थ को थोड़ा सा ध्यान दीजिए। दूसरा, एक जो बहुत बड़ी चीज है, थोड़ा सा अफेयर वेफेयर के चक्कर में मत पड़ना। डिटैचमेंट ही होने वाली है, नहीं मिलने वाला, ठीक है? तो ये नंबर 7 को मैं कहूंगी कि इन चीजों पे ज्यादा ध्यान नहीं देना। हाँ, अगर कोई पर्सन जो है वो अफेयर ऑलरेडी है और वो मैरिज करना चाहते हैं, पेरेंट्स तैयार नहीं हो रहे हैं, तो जाकर मनाइए, इस साल तैयार हो जाएंगे, ठीक है? बट एक्स्ट्रा मैरिटल अफेयर्स या फिर दूसरे, भाई आज कर रहे हैं कल छोड़ दें, उन लोगों को बहुत परेशानी आने वाली है, बहुत परेशानी आने वाली है, बच के रहिए। एक्स्ट्रा मैरिटल अफेयर के नाम से तो पहले ही खुश हो गए होंगे 40 प्लस वाले बहुत हो रहा है मैम आजकल, एक बड़ी प्रॉब्लम चल रही है। तो ये नंबर 7 जिनका भी है, यहाँ तक कि मैं नंबर 6 की भी बात करूंगी इसमें, अगर करते इस बार बहुत, सूर्य न्याय का देवता है, इस साल अगर गलत काम किसी ने किए, परेशानी आने वाली। बिल्कुल, बस। तो अब बात करते हैं जिनके पास इनफाइनाइट एनर्जी है, जिनको खुद ही नहीं पता कि वो किस लिए बने हैं। नंबर 8 शनि वाले। और ध्रुव, अगर देखा जाए तो हम हमेशा कहते हैं नंबर 1 एंड नंबर 8 आर एनिमीज, है ना? तो क्यों एनिमीज नहीं कहना चाहिए मेरे हिसाब से। आपको पता है कि मैं ना तो नंबर 4 को बुरा कहती हूँ, ना नंबर 8 को बुरा कहती हूँ। मैंने तो ये देखा है कि नंबर 4 और नंबर 8 वाले रिनाउंड बिजनेसमैन हैं, बहुत सारा पैसा कमा रहे हैं, बहुत एंजॉय भी कर रहे हैं। हाँ, मेहनत कर रहे हैं, वो अलग बात है, मेहनत करके पैसा कमा रहे हैं, इसमें क्या हर्ज है जी। ये तो बहुत अच्छी बात है। और वही नंबर 1 वाले मैं देखती हूँ स्ट्रगल कर रहे होते हैं। तो ये कोई है ही नहीं कि ये नंबर वाला ये करेगा, वो नंबर वाला। आपकी पूरी डेट ऑफ बर्थ को रीड करके ही पता चलता है कि आप क्या करने वाले हो। तो ये बहुत बड़ी चीज है, जो हर कोई कह देता है जी नंबर 8 हो तो बहुत ही, आप तो स्ट्रगल ही करते रहोगे। मैं इन चीजों को नहीं मानती। हाँ, एनर्जी क्या है उसको देखना चाहिए, कि क्योंकि शनि हर काम धीरे करता है, उनकी एक टांग जो है उनमें प्रॉब्लम है, धीरे धीरे चलते हैं, तो वो रिजल्ट थोड़ा सा धीरे देते हैं, आपसे मेहनत ज्यादा कराते हैं। तो आपके प्रलब्ध है ना, ईश्वर ने आपको 8 नंबर बनाया भाई, तो आप करो, वैसा चलो, और आप हर चीज पालो, रिजल्ट भी तो बड़ा देंगे। जब आप मेहनत करोगे धीरे धीरे ही सही, लेकिन जो रिजल्ट, इनफिनाइट पावर जो आप में है, जो करने की शक्ति आप में है, वो तो किसी में नहीं है ना। वो कहाँ किसी में है? फिर वो कछुआ और खरगोश में जीतता भी तो कछुआ ही जीतता है ना। तो यही तो है। अब नंबर 8 आप सोच रहे होगे, ओहो अब तो 2000 वैसे ही 9 नंबर था, हेल्थ इश्यूज आए होंगे, पक्का आए होंगे आप लोगों को, इसमें कोई दो राय नहीं है। जो लोग 40 प्लस थे उन लोगों को तो हो सकता है कोई ना कोई क्रॉनिक डिजीज भी 2025 में रही हो, ये सब चीजें आई होंगी, इसमें कोई दो राय नहीं। अब आ गया नंबर 1, अब आप लोग और परेशान
कि ये तो एंटी नंबर आ गया, ये साल भी हमारा क्या खराब जाएगा। तो ऐसा नहीं है भाई, ऐसा नहीं है। न्याय के देवता सूर्य हैं और न्याय के ही देवता नंबर 8 है। और ऑपोजिट हमेशा अट्रैक्ट करता है। आप हमेशा याद रखना। अगर मैं बिजनेस वाइज कहूं तो इस बार आप कोई नया बिजनेस शुरू कर सकते हैं जो कि सक्सेस भी होगा। ठीक है, और आपको हेल्प करने वाला नंबर 1 भी हो सकता है और वही आपको ऊपर लेकर जाएगा। अगर मैं बात करूं कि प्रॉपर्टी, तो नंबर 1 और 8 जब भी मिलेंगे, चाहे वो पर्सनल ईयर से, चाहे मूलांक भाग्यांक से, चाहे कैसे भी, तो प्रॉपर्टी तो इस साल आपकी बन के ही रहेगी। तो ये 2 चीजें तो बहुत अच्छी हो गई, यानी कि पैसा भी आने वाला है, बिजनेस भी अच्छा होने वाला है, प्रॉपर्टी भी बनने वाली है। तो फिर किस चीज पे ध्यान देना है जो कि एंटी हो सकती है? सबसे पहले आपको अपनी फादर की हेल्थ पे या अपनी हेल्थ पे ध्यान देना है। हेल्थ सेक्टर वीक हो सकता है, यहाँ प्रॉब्लम आ सकती है। मेंटली डिस्टर्बेंस हो सकती है, ये प्रॉब्लम्स आ सकती हैं। अदरवाइज आप मैरिज भी करना चाहते हैं तो इस साल की हुई मैरिज आपको स्टेबिलिटी दिलवाएगी। मैरिज में अड़चन जरूर आएगी, ऐसा नहीं है कि प्यार से शादी हो जाए। आप हो सकता है कोई ना कोई प्रोग्राम्स करने में, या फिर किसी का कोई बीमार हो गया, कोई कुछ हो गया, किसी भी तरह की, या फिर ढूंढने में ही दिक्कत हो रही है, जाके एंड में मैरिज हो रही है। कुछ भी रीजंस हो सकते हैं जो ये आ सकती है। अब ना यहाँ पर एक चीज और मैं बताऊंगी जो कि अभी तक मैंने आपसे डिस्कस नहीं की। हम बात करते जा रहे हैं 2026 इसकी नंबर 1 पे आ रहा है जी। लेकिन अगर हम सिर्फ 26 करें तो वो किस पे आ रहा है? 8 पर आ रहा है। 8 पे आ रहा है। नंबर, जितने भी नंबर अभी तक मैंने बताए, उनके लिए ये एडवाइस कि आप लिखिए 2026, ये एनर्जी आपको लेनी है। लेकिन नंबर 8 इस बार मत लिखिए 2026, आपको जहां भी लिखना है सिर्फ 26 लिखिए। ये एक टोटका हो गया, ये आपके लिए एक टोटका है। ये वो टोटका है जो आपको लाइफ में इस साल कहां से कहां ले जाएगा। मेहनत तो आपको करनी पड़ेगी, शनि बिना मेहनत के नहीं देते हैं। जुट जाइए, लग जाइए, लेकिन एंड ऑफ द ईयर आपको वो मिलेगा इनफिनाइट जो किसी को नहीं मिलेगा। सही बात है। बस अपनी हेल्थ का ध्यान रखिए। तो कितनी छोटा सा एक टोटका बताया मैम ने कि आप कहीं भी डेट ऑफ बर्थ डेट लिखें, तो जब ईयर लिखें तो 2026 की जगह आपको सिर्फ 26 लिखना है। जहां आप डेट लिखाओगे वो डेट आपकी हो जाएगी। बस ये है। तो मैम इनको प्रिकॉशन क्या करने हैं, क्या रेमेडी कर सकते हैं? बिल्कुल, थोड़ी प्रिकॉशंस ये करनी है कि जल्दबाजी में कोई काम ना करें। ठीक है ना? चाहे वो प्रॉपर्टी के लेने की बात हो, चाहे वो किसी भी चीज की, मैरिज की बात हो या कुछ हो। और मेहनत से नहीं घबराना भाई इस साल। सूर्य न्याय के देवता हैं। आप जितनी मेहनत करोगे, चाहे आप नंबर 8 के क्यों ना हो, चाहे आप देखो, शनि सूर्य को मानता है कि वो मेरा दुश्मन है, बट सूर्य के लिए वो उसका बेटा है, चाहे वो जैसे भी। सही बात है। तो पिता जो कि सूर्य, जो कि न्याय करते हैं, वो आपको देने में कभी भी गलत वो नहीं करेंगे। ऐसा नहीं है कि आपने मेहनत की तो आपको फल नहीं मिलेगा, वो आपको उसका पूरा फल देकर जाएंगे। तो ये साल आपका भी हो सकता है अगर आप चाहो तो। और इसके साथ आपको करना क्या है, एक एमेथिस्ट पहन लीजिए। क्रिस्टल के लिए एक एमेथिस्ट पहन लीजिए, या फिर नॉर्थ ईस्ट में एमेथिस्ट को रख दीजिए या वेस्ट में रख दीजिए। मैम ये पैसे के लिए पायराइट का यूज करते हैं तो ये बिल्कुल बिल्कुल, ये भी शनि का ही एक वो है, बड़ा अच्छा। हाँ, एमेथिस्ट तो होता ही है। आजकल पायराइट इतना फेमस हो चुका है, हम यूट्यूब में ही कर देते हैं, हम लोग ही हैं, तो बस इतना फेमस हो चुका है कि सचमुच मैंने बहुत सारे अभी अवार्ड फंक्शन किया था, तो वहां पर मैंने कुछ फ्रेम्स दिखाए सबको, जिसमें श्री यंत्र 7 हॉर्सेस फ्रेम। हाँ, 7 हॉर्सेस फ्रेम थे, पीछे पूरा पायराइट का चूरा था जी। और लक्ष्मी यंत्र था, उसके पीछे पूरा पायराइट का चूरा था। पायराइट में इतनी ताकत होती है, ये शनि का ही एक बिजनेस को ग्रो करने के लिए, प्रमोशंस के लिए, जॉब अच्छी करने के लिए हम पायराइट देते हैं। जब आप ये पायराइट हॉर्सेस के साथ ईस्ट में लगा देते हो तो आपको नेम, फेम, अपॉर्चुनिटीज और पता नहीं क्या क्या मिल जाता है। आप सोच भी नहीं सकते, प्रमोशंस रुकी हुई हैं, अटके हुए काम आपके बनने शुरू हो जाते हैं। तो नंबर 8 कर सकता है। और श्री यंत्र अगर पायरेट वाला फ्रेम जो है वो अगर आप साउथ ईस्ट में लगा देते हो तो लक्ष्मी कहते ना छम छम बरसती हुई आपके पास आएगी, ये कहानी हो जाती है।
हाँ, ये 8 नंबर से रिलेटेड था, तो मैंने सोचा एक बार हम डिस्कस बिल्कुल कर बिल्कुल, लेते हैं। आपने बहुत अच्छा किया। और ये तो मतलब बहुत लोगों को फायदा हुआ है। मैंने बहुत सारा ये मेरा रिसर्च वर्क है। जी। ये फ्रेम्स पहले मैंने अपने घर में ही सबको दिए कि क्या सचमुच ऐसा होता है। मैं ऐसे ध्रुव कभी भी किसी को क्लाइंट को सजेस्ट नहीं करती। मैं पहले उसके ऊपर रिसर्च करती हूँ 2-4 लोगों पर कम से कम कि सचमुच इनको फायदा हुआ है। मैंने घरवालों को अपने पता घर भी में चल जाता है। अपने घर में साउथ ईस्ट में रखा, अपने हाँ। घर में ईस्ट में रखा, क्या सचमुच फायदा हो रहा है? तो हो रहा है, रिजल्ट। तो देन मैं आगे सजेस्ट करती हूँ। अगर आप कभी पायरेट, 7 हॉर्सेस, श्री यंत्र या लक्ष्मी यंत्र मंगाना चाहते हैं, जेन्युइन ओरिजिनल, हाँ, फ्रेम्स उसके बड़े सुंदर हैं। हाँ, बिल्कुल। तो आप मैम से एक बार कंसल्ट कर सकते हैं, स्क्रीन पर नंबर आ रहा होगा। बाकी हम क्या करेंगे, आप व्हाट्सएप कर लेना एक बार, तो फोटोज वगैरह भी दे देंगे। तो आपको अपनी डेट ऑफ बर्थ के अकॉर्डिंग किस डायरेक्शन में लगाना है अपने घर में, तो आप मैम से पूछ सकते हैं और ले भी सकते हैं बहुत ही रीजनेबल प्राइस में। इसमें कोई प्रॉफिट मार्जिन वाला काम नहीं है, ये बस आपके फायदे के लिए है। तो मैम हम बात करते हैं 9 नंबर वालों के। अभी उनका साल चल ही रहा है जब हम बात कर रहे हैं, लेकिन अगला साल उनके लिए कैसा आएगा, क्योंकि ये थोड़ा डरे हुए हैं। नहीं, ये इनको तो डरने की जरूरत ही नहीं है। हम्म। सेनापति इस बार थोड़ा सा बिगड़ गया था, है ना? लेकिन फिर भी अगर नंबर 9 को देखो, ठीक है, अग्रेशन भी आया होगा, सब कुछ आया होगा, लेकिन ये साल में उनको प्राप्ति भी हुई होगी क्योंकि नंबर 9 था और नंबर 9 का ही ईयर था। तो लोगों के साथ बहुत कुछ हुआ है, लेकिन इनको प्रमोशंस भी मिली होंगी, इनको काफी कुछ चीजें मिली होंगी। बट अब जो ईयर आ रहा है वो तो इनका जबरदस्त फ्रेंडली। अब राजा जब सेनापति के साथ आएगा, अग्रेशन तो इस साल भी आएगा, चैलेंजेस तो इस साल भी आएंगे, लेकिन प्राप्तियां इस साल भरपूर होने वाली। भरपूर जिसे कहते हैं। मैंने सुना था, क्योंकि लोग कह रहे थे अभी तो सेनापति देख के इतना घबरा रहे हो, जब राजा आएगा तो देखना क्या करेगा तुम्हारा। हाँ, ये बिल्कुल सही बात है। ओके। कि अब जो चीजें हुई हैं, अब वो तो बिगड़ी हुई चीजें हुई है ना। जितनी भी आप चाहे पाकिस्तान से युद्ध देख लीजिए, चाहे अमेरिका की बात कर लीजिए, टैरिफ लगा दिए, है ना, कितना सब चीजें बिगड़ी हुई हैं इस बार। लेकिन अब जो है वो न्याय होगा। जो गलत था वो ही जाएगा, जो सही था वो बिल्कुल रहेगा। तो मैम क्या प्रिकॉशन लेने 9 नंबर वालों को, क्या रेमेडी कर सकते भाई हैं? 9 नंबर आपके लिए ये साल बहुत अच्छा आ रहा है, आपको बिल्कुल चिंता करने की बात नहीं है। आप जो आपके जॉब में प्रमोशंस होना, बिजनेस में ग्रोथ होना, अच्छी मैरिज होना, या फिर जो भी आप नई नई जर्नी शुरू करना चाहते हो, आप पढ़ना चाहते हो, आप बाहर जाना चाहते हो, जो भी करना चाहते हो इस साल में आप कर सकते हो। प्रिकॉशन आपको अपने गुस्से पे कंट्रोल करना, क्योंकि नंबर 9 भी हॉटेस्ट ईयर है। मैंने स्टार्टिंग में ये वर्ड यूज किया था, और आप तो खुद ही हॉट हैं, आप तो मंगल हैं, तो आप तो गुस्सा पहले ही है, ऊपर से राजा की एनर्जी और आपके साथ चल के आ रही है। तो आपको जो है इन चीजों का ध्यान जरूर 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 रखना है कि कोई भी गुस्से में भरकर काम नहीं कीजिए। बस जब भी गुस्सा आए तो या तो उल्टी गिनती शुरू करके शांत कर लीजिए, या आंखें बंद करके एक बार ओम का चैंट कर लीजिए। तो बस आपका गुस्सा शांत हो जाएगा। उसके बाद आप डिसीजन लीजिए। देखिए, ये साल तो आपका भुनाने का साल है। अपने साल को जिए और बहुत अच्छा प्राप्तियां करें। तो इस साल आपने डिसीजन लिए थे, उनका रिजल्ट आपको मिलने वाला है। बिल्कुल। तो मैम हम स्टार्टिंग में हमने बात करी थी कि एक चीज यहाँ पर इनका मैं क्रिस्टल भी बता देती हूँ, जब सबका बताया है तो कार्लेनियन आपका क्रिस्टल होता है, ऑरेंज कलर का होता है, और ये एनर्जी को अगर आप अपने साथ रखेंगे तो एनर्जी जो है बैलेंस रहती है। इसके साथ अगर कोई क्रिस्टल नहीं पहनना चाहता, 9 नंबर एक कलावा या मौली, जो भी पंडित जी बांधते हैं, जो भी आप अपनी भाषा में कहते हैं उसको, वो अपने हाथ में जरूर पहनिए और हर महीने उसको चेंज कर लीजिए। ठीक है। आप देखिए कि आपकी एनर्जी कितनी बैलेंस हो जाती है। तो मैम स्टार्टिंग में हमने वो एक फॉर्मूला था जिसमें हमने नंबर निकाले, फिर उसको जोड़ना था, तो कैसे है, क्या है उस बारे में? बिल्कुल। देखिए, अभी जैसे स्टार्टिंग में मैंने आप लोगों को कहा कि आप अपने अपने मूलांक के बारे में जो मैं बता रही हूँ वो लिखते जाइए जी। भाग्यांक के नंबर के बारे में भी लिखते जाइए और पर्सनल ईयर के नंबर के बारे में भी लिखते जाइए, ताकि 3 नंबर की एक प्रिडिक्शन आपके सामने आ जाए। ठीक है। हम ध्रुव आपकी ही बात करते हैं, जी, क्योंकि यहाँ पर और कोई तो व्यूअर्स का मैं नहीं ले सकती, मुझे पता ही नहीं है। हाँ जी। आप मेरे सामने हैं। आपने कहा कि 3 नंबर है, 3 नंबर आप हैं जी। अब अगर आप 3 नंबर हैं तो इट मीन्स, मैंने कहा ये साल आपका बहुत अच्छा जाने वाला है। पहली प्रिकॉशन, पहली मेरी जो प्रिडिक्शन ये थी कि 3 नंबर आप तो बिल्कुल निश्चिंत हो जाइए। आपको अपने खाने पीने पे ध्यान रखना है, ये मैंने कह दिया।
तो वेट गेन कर सकते हो, इसके लिए जिमिंग करनी है, जी, ये हो गया। बिजनेस अच्छा जाएगा, ज्ञान की चीजें अच्छी कर सकते हैं, नॉलेज बढ़ा सकते हैं, सब कुछ कर सकते हैं आप। जी, अब आया आपका 6 नंबर। हम्म, 6 नंबर में भी मैंने बहुत अच्छी अच्छी चीजें बताई बिजनेस के लिए, तो ये तो मैच कर गई। इट मींस बिजनेस तो आपका बहुत अच्छा इस साल जाने वाला है, जी, ये बिल्कुल, पक्की बात हो गई। हाँ जी, हाँ जी, ध्यान क्या रखना है, आपको अपनी वाइफ की हेल्थ का ध्यान रखना है। ओके, अब इन दोनों को जोड़ा तो हमारे हाँ, पास एक एनर्जी और आई। अगर हम सिर्फ 3 की बातें करते तो शायद वाइफ को भूल जाते आप, हाँ, बट हमने 2 नंबर को जोड़ा। जोड़ने के बाद क्या एनर्जी साथ में आई कि 5, हम नहीं 5 को नहीं आई, 3 एंड 6 को जब हमने ओके, उनकी प्रिडिक्शन को मिक्स किया, ठीक है, 3 और 6 आपका मूलांक और भाग्यांक है, और इन दोनों को हमने मिक्स करके एक प्रिडिक्शन बनाई। हाँ, तो क्या क्या एनर्जी आई कि बिजनेस वाइज तो दोनों ही आपको बहुत फायदा दे रहे हैं, जी, पैसा आपको दोनों ही दे रहे हैं, लेकिन एक ऐसा भाग्यांक है जो हो सकता है आपकी वाइफ की हेल्थ को थोड़ा डिस्टर्ब करे, उसके लिए आपको ध्यान रखना है। ठीक और है, आपको अपने रिलेशन यानी कि अपनी वाइफ का इस साल ज्यादा ध्यान रखना है, बिल्कुल, तो आपको जो है रिलेशन अच्छे रखने हैं। पूरा ध्यान तो रखा जाएगा, ये जो है ये चीज आ गई आपके साथ। जी, अब आपका पर्सनल ईयर आपने शुरू में कहा 2 आया है, जी, अब इसको भी बीच में जोड़ दीजिए। ओके, कैसे कि भाई पर्सनल ईयर अगर 2 आया है आपका, आप नंबर 3 के हैं और 6 के हैं, ठीक है। तो यहां पर 2 और 6 भी यही कहता है कि आपके फैमिली रिलेशन थोड़े डिस्टर्ब रह सकते हैं। तो अब अगर एनर्जी को निकालो पूरी तरह तो 2 ही चीजें सामने आ रही हैं। क्या क्या आ रही हैं कि आपकी वाइफ के साथ आपके रिलेशंस को आपने इस साल बहुत संभाल के चलना है। हेल्थ इश्यूज की बात करें अगर हम, आप 3 एंड 6 के और नंबर 2 पर्सनल ईयर पे आया है, आपको बॉडी पेन्स हो सकते हैं, आपका डाइजेस्टिव सिस्टम थोड़ा प्रॉब्लम में रह सकता है, और आपका बिजनेस वाइज, पैसे वाइज, नॉलेज वाइज आपका ईयर बेस्ट है। ये आपकी मिली जुली प्रेडिक्शन हो गई। अगर आप सिर्फ 3 से लेते तो शायद ये चीजें आती नहीं। तो मुझे तो अपनी वाइफ का ध्यान रखना है, आपको किसका ध्यान रखना है? अगर आप जानना चाहते हैं तो जैसे मैम ने बताया है, तो आप वैसे अपने मन से जो मर्जी आपकी आ रही है वो प्रिडिक्शन कर लीजिए। लेकिन आप चाहते हैं बिल्कुल पर्सनलाइज्ड प्रिडिक्शन हो आपकी, या आप समझ जाएं कि 2026 में आपको क्या करना है, क्या नहीं करना है। बहुत इंपॉर्टेंट होता है वो एक पूरा साल। अगर आप साल की शुरुआत से पहले अपनी प्रिडिक्शन नोट करके रख लो, कहीं अपने बोर्ड पर लगा लो या विजन बोर्ड पे लगा लो कि भाई मुझे इस साल इन चीज़ों का ध्यान रखना है। जाते आते एक नज़र मार ली, देख लिया, वो बार बार आपको दिखाई दे रहा, तो इट्स बेनिफिट्स इन योर फ्यूचर। और वो एक साल अगर आपने खराब कर दिया अपना, तो किसी का कुछ नहीं गया, आप ही का ही गया। एक साल निकल गया, ठीक है, एक और साल आ जाएगा। मोमबत्ती की तरह एक साल निकल जाता है, जैसे मोमबत्ती जल जाती है, पता भी नहीं चलता। मुझे नहीं पता चला 2025 कब निकल गया। कब निकल आई होप आपको भी नहीं पता चला होगा। बिल्कुल बिल्कुल तो नहीं हर पता कोई चला। अपनी लाइफ में बहुत बिजी है, लेकिन बहुत छोटी छोटी चीजें जो ना मिस कर देते हैं। जैसे रिलेशनशिप बहुत इंपॉर्टेंट होती है, पैसा कमाना इंपॉर्टेंट है, लेकिन रिलेशनशिप मुझे ऐसा लगता है उससे ज्यादा इंपॉर्टेंट है। पैसे कमाने से 10 लाख गुना इंपॉर्टेंट है, क्योंकि रिलेशन आप कमा नहीं सकते खरीद। ऐसा नहीं है कि आप ब्लिंकिट से ऑर्डर कर दो, भैया 2 वाइफ ऑर्डर कर दी 15 मिनट में डिलीवर हो, इट्स नॉट दैट हाँ, इजी। हाँ, तो रिलेशनशिप बहुत इंपॉर्टेंट होते हैं। थैंक्स टू यू मैम, कि मेरा तो फ्री में प्रेडिक्शन हो गया, भगवान जी की कृपा है। हाँ, लेकिन आप लोगों को कॉल करना पड़ेगा। डिस्क्रिप्शन में भी नंबर, ईमेल एड्रेस, सोशल मीडिया हैंडल, कंप्लीट एड्रेस, वेबसाइट है, साथ में स्क्रीन पर भी आ रहा होगा। नंबर घुमाओ और अपना किस बात का ज्यादा ध्यान रखना है वो पता करो, और अपने फ्यूचर को सिक्योर करो। सभी से लास्ट में बस यही रिक्वेस्ट है। एंड अगर आप एस्ट्रोलॉजी में, ऑकल्ट साइंस में किसी भी मॉडलिटी में प्रैक्टिस करना चाहते हो, सीखना चाहते हो, न्यूमरोलॉजी, एस्ट्रोलॉजी, वास्तु, स्वर विज्ञान, बहुत है, बहुत ज्यादा है, आपको उसके लिए भी कांटेक्ट करना पड़ेगा। एंड मैं यहाँ बताना चाहूंगी कि मैं न्यूमरोलॉजी का एक ग्रैंड चैंपियन कोर्स हम चलाती हूँ, जो कि अभी है, फिर आगे जनवरी में नया आएगा कोर्स, क्योंकि 5 महीने का कोर्स होता है। उस 5 महीने में मैं स्टूडेंट को इतना ट्रेंड कर देती हूँ न्यूमरोलॉजी में कि शायद उनसे ऊपर कोई नहीं हो सकेगा। बहुत तो बड़ी बात है। ये मैं गारंटी लेती हूँ इस चीज की कि जो कोर्स मैं ये 5 महीने का कराती हूँ, शायद ही कोई इतने चैप्टर्स डालता हो, शायद ही कोई इतना डीप में ले जाता हो। मेरी एक आदत है, मेरे स्टूडेंट जानते हैं कि जब मैं पढ़ाने बैठती हूँ तो मैं अपना सब कुछ दे देती हूँ। मैं अपने मैं ये नहीं सोचती कि मैं ही गुरु बनी रहूं। मुझे बहुत खुशी होती है कि मेरे से पढ़ के जाने वाले स्टूडेंट, आप जानते हैं ध्रुव, कि आज वो भी पॉडकास्ट कर रहे हैं, वो भी क्लासेस ले रहे हैं,
वो कहाँ पहुंच गए हैं, तो मुझे इतनी खुशी होती है कि मैं बता नहीं सकती। मैम देखो वही 5 फिगर 6 फिगर 7 फिगर में जा रहे हैं लोग, हम्म, तो ये ऑब्वियस है कि आप अगर हमें अभी तक देख रहे हो, थैंक्स टू ऑल ऑफ यू कि आपने अपने जीवन का इतना कीमती समय हमें दिया और पूरा हमें देखा। कुछ चीजें मैं ऐड ऑन करना चाहूंगा, जैसे अभी ISO सर्टिफिकेशन 9001 मैम को इंस्टीट्यूट को वो पहले मिला था। पहले मिला था। अभी जो मिला है लेटेस्ट मुझे, जो हम्म, अभी सैटरडे, ये क्या 1 नवंबर था, जी तो उस दिन जो है 2001 2000 21,001 हाँ 21,001 ISO सर्टिफिकेशन मेरे इंस्टीट्यूट को मिला है। क्योंकि मेरे इंस्टीट्यूट में अगर हम अलग अलग करके देखें तो लगभग 40 प्लस कोर्सेज कराए जाते हैं। एक्सेप्शनल है वो। हाँ, वो इसीलिए मिला है कि ये कोर्सेज बहुत ही अच्छी तरह से चल रहे हैं। 2 फैकल्टी हैं मेरी जो कि ये कोर्सेज में मेरे साथ मदद करती हैं, और नेचुरल है मैं 40 कोर्स अकेले नहीं पढ़ा सकती। और न्यूमरोलॉजी मैं पढ़ाती हूँ, टैरो मैं पढ़ाती हूँ, ये तो दोनों कोर्सेज हैं। एस्ट्रोलॉजी में भी मैं काफ़ी कुछ चीज़ों में हेल्प करती हूँ, आती हूँ पढ़ाने के लिए। और ऐसे ही वास्तु का चलता है हमारा। तो इतने सारे कोर्सेज हैं कि मैं यहाँ गिनवाने बैठूंगी तो बहुत ही लंबी लिस्ट हो जाएगी। जी तो दिस ये इज नॉट फॉर एवरीवन ऐसे सर्टिफिकेशन, तो ये बताता है कि जेन्युइनिटी है कंप्लीट एंड ट्रांसपेरेंसी 100%, जो आपसे कहा जा रहा है वही डिलीवर होगा। तो बस अब आपका काम है, आपकी इच्छा है, आपको हमारी बातें अच्छी लग रही हैं तो संपर्क करें, वरना यूं ही पॉडकास्ट को वीडियोस को प्यार देते रहें, वीडियो को लाइक और करें। एक चीज और कहूंगी ध्रुव, जी कि मेरे स्टूडेंट के जब पढ़ के जाते हैं तो एक कमेंट होते हैं हम्म, कि मैम जो आप सिलेबस में दिखाते हो आप उससे कहीं ज्यादा दे देते हो। हम्म, जबकि जहां से हम पढ़ के आए हैं, बहुत सारी जगह से पढ़ के आए होते हैं लोग मेरे पास, तो वहां पर जितना दिखाया जाता है उतना भी नहीं पढ़ाया जाता। तो ये वेरी मेरे ट्रू। लिए बहुत बड़ा कमेंट होता है, क्योंकि मैं जब पढ़ाने बैठती हूँ मैं सोचती नहीं हूँ कि सिलेबस में क्या था, बस दिया तो देते ही चले गए। यही बिल्कुल। आदत है। हाँ बिल्कुल। तो आप कमेंट सेक्शन में बताना आप किस माग्यांक मूलांक के आपका पर्सनल ईयर क्या आ रहा है। अगर आप नई नंबर पे कॉल करना चाहते हैं, मे बी पॉसिबल आपको कमेंट सेक्शन में आपके सवालों का जवाब दिया जाए। थैंक्स फॉर वॉचिंग, फिर मिलते हैं एक नए वीडियो में, एक नए पॉडकास्ट में। तब तक के लिए नमस्कार, राधे राधे। राधे।